हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, पिछला हफ्ता मैंने कहा था WBSSC क्लर्क का बहुत सारा वैकेंसी आया, ग्रुप डी का भी। तो आज से हम लोग कुछ सेट वाइज यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका WBSSC क्लर्क और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसका अलावा भी जितना भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, WBCS प्रीलिम्स हो, MTS हो, इसका अगर डिस्कशन देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत अच्छा तरीका से डिस्क्राइब करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हर सवाल रहेगा। पहला क्वेश्चन, जल्दापड़ा नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि कहाँ पर है वो। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलीपुरद्वार, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी जलपाईगुड़ी और ऑप्शन डी कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको मालूम है हमारा वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से अलीपुरद्वार भी बहुत ऊपर, माने नॉर्थ बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग का वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क है। जल्दापड़ा नेशनल पार्क अलीपुरद्वार में है, बोक्सा नेशनल पार्क अलीपुरद्वार में ही है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क कालिम्पोंग, गोरुमारा नेशनल पार्क जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, सिंगलीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मालूम है 24 परगना साउथ में मैक्सिमम है और थोड़ा सा हिस्सा उसका 24 परगना नॉर्थ में भी है। तो यहाँ से डिस्कशन से एक चीज़ सामने आया, जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में 2 नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का, क्या होगा आंसर, अलीपुरद्वार। ठीक है, तो ये सब आपको जानने को मिलेगा। अब देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन कौन होता है। अब स्पोर्ट्स का भी एक देख के रखना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या फिर ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना, जो कि आपको मालूम भी है मेसी कप्तान थे, बहुत सालों बाद मेसी जीते थे पहली बार। ओके, तो 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप था वो 22nd फीफा वर्ल्ड कप था और होस्ट कंट्री कौन था, कतार था। ये भी पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना फ्रांस को 4-2 पेनल्टी से हराता है, रेगुलेशन टाइम में 3-3 का बराबरी होता है। 2026 आने वाला जो वर्ल्ड कप है फीफा का, ये कहाँ होगा, US, कनाडा, मेक्सिको और 48 टीम्स पहली बार हिस्सा लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2030 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला, मोरक्को, स्पेन और पोर्टुगल में, और उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे में भी कुछ खेल कराया जाएगा, क्योंकि 100 साल पुराना सेंटेनरी कुछ मैचेस होगा। 2034 सऊदी अरबिया में होने वाला है, पहली बार 1930 उरुग्वे में ही हुआ था, चैंपियन उरुग्वे था अर्जेंटीना को हराकर। नील लोहित ये किसका सीडोनेम है, यानी कि छद्मनाम ये किसका है। ठीक है, ये बंगाली लिटरेचर से रिलेटेड है, तो आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन ए सत्यजीत राय, ऑप्शन बी सुनील गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी विभूतिभूषण बंदोपाध्याय या फिर ऑप्शन डी मानिक बंदोपाध्याय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गंगोपाध्याय। ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं वो। तो और भी कुछ सीडोनेम देख लेते हैं, कुछ महान हस्ती का। नील लोहित सुनील गंगोपाध्याय का छद्मनाम है, भानु सिंह रविन्द्रनाथ ठाकुर का, अनिला देवी शरद चट्टोपाध्याय का, हाबू शर्मा ताराशंकर बंदोपाध्याय का, परशुराम राजशेखर बसु जी का, कालकूट समरेश बसु का और टेकचांद ठाकुर परिचय मित्रों का। हालांकि ये पूरी बंगाली लिटरेचर का सब नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, फिर कभी किसी सवाल में पूछा जाएगा तो और भी जो नाम है उसको भी हम लोग सामने लाने की कोशिश करेंगे। अब इतिहास से देख लेते हैं। बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत, यानी कि पानीपत का जो दूसरा लड़ाई था वो कब हुआ था, 1526, 1556, 1565 या फिर 1761। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1556, जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए। देख लेते हैं सब कुछ। पहला जो बैटल था पानीपत का वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना करते हैं। दूसरा वाला 5 नवंबर 1556 में होता है, अकबर डिफीट करता है हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू को, और अकबर का तरफ से बैराम खान बनी लीड करते हैं। अकबर तो बहुत कम उम्र का था उस टाइम। और तीसरा वाला जो पानीपत का युद्ध था, ये अफगान इन्वेडर जो थे अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी डायनेस्टी के ये थे राजा थे, उन्होंने हराया था मराठास को, खास करके पेशवा सदाशिवराव जो कि पुणे से थे उनको हराया था। ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। बहुत ध्यान से देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और उसी दिन यानी कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे का तौर पे मनाया जाता है 2015 से। उसका पहले इसका नाम था लॉ डे, और ये जो फोर्स में आता है मैंने पूरा कामकाज में आता है 26 जनवरी 1950 में। इसलिए देखिएगा 26 जनवरी को ही हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को अलग से ध्यान रखेंगे। अब एक साइंस का देख लेते हैं। ब्रास जो है ये क्या क्या चीज़ से मिला हुआ एक अलॉय है। ऑप्शन ए कॉपर या टीन, ऑप्शन बी कॉपर प्लस लीड, ऑप्शन सी कॉपर और निकल, ऑप्शन डी कॉपर और जिंक। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी कॉपर और जिंक से मिलाकर ब्रास बनता है। ठीक है, तो ब्रास में कॉपर कितना रहता है 70% और जिंक रहता है 30%। ब्रॉन्ज में कॉपर रहता है 90% और टीन रहता है 10%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%, लगभग। सोल्डर में लीड 50%, टीन 50% और स्टेनलेस स्टील में आयरन 75%, क्रोमियम 15%, निकल 10% और कार्बन भी रहता है 0.5%। अब एक देख लेते हैं कैपिटल वाला, बिस्किट कौन सा कंट्री का कैपिटल है। ये जो कंट्री है ना बहुत ही फेमस है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी तजिकिस्तान या फिर ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किर्गिस्तान। ठीक है, तो यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर जब डिसोल्यूशन हुआ, जब टूट गया 1991 में, तो 15 सॉवरेन कंट्री बना, जिसमें से ये 5 भी सेंट्रल एशिया का फेमस कंट्री है। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक, तजिकिस्तान का दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, उज्बेकिस्तान का तस्केंत और कजाकिस्तान का अस्ताना। बीच में थोड़ा दिन ये जो कजाकिस्तान का कैपिटल था नूर सुल्तान भी नाम था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट अपना नाम ही किए थे, बाद में इसको बदल दिया गया। ओके, अब देख लेते हैं विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 कौन होते हैं। ये भी बहुत ही फेमस किताब मतलब अवार्ड है, लिटरेरी प्राइज है, इंटरनेशनल लेवल में दिया जाता है। ऑप्शन ए बानू मुश्ताक, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी जेनी अर्पेनबेक या फिर ऑप्शन डी समांता हार्वे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बानू मुश्ताक। ये हमारी इंडियन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिलता है बानू मुश्ताक जी को। उनका किताब था हर्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, जो कि कन्नड़ा में लिखा गया था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया उसको, दीपा अवस्थी जी। और 2022 में पहली बार इंडिया से इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती थी गीतांजलि श्री, और उनका जो ट्रांसलेटर थी उनका नाम था डेजी रॉकवेल। उनका किताब का नाम था रेत समाधि, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टॉम सैंड। और पहला विनर कौन थे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के, इस्माइल कादरी जो कि अल्बानिया से थे 2005 में। और 2024 का विनर कौन है, जेनी अर्पेनबेक जो कि जर्मनी से, उनका किताब काइरोस के लिए ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। टोटल नंबर ऑफ इशू राजा दशरथ जो थे रामायण के, उनका कितना संतान था टोटल। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो एपिक रामायण इसको लिखा कौन था, महर्षि वाल्मीकि जी। और राजा दशरथ जो थे उनके 3 पत्नियां थी, एक कौशल्या जिनका एक लड़का था रामचंद्र जी आपको मालूम है, और उनकी एक बहन भी थी शांता। ये बहुत ही मतलब गुगली टाइप का, वो सबसे एल्डर मनी सिस्टर थी। कई जो सेकंड वाइफ थी उनका लड़का एक ही था भारत, उसी की कई की जो ये मतलब काम वाली थी मंथरा, उसके ही कान भरने का वजह से 14 साल का वनवास में जाना पड़ा था राम जी को और लक्ष्मण जी को। और सुमित्रा जो थी थर्ड वाइफ, उनका ट्विंस था, यानी कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों जुड़वा भाई था। ठीक है, और ये लक्ष्मण का वाइफ उर्मिला थी और रामचंद्र जी का वाइफ सीता थी, जो कि आपको मालूम है। ये दोनों बहन थी, जनक राजा जो मिथिला के थे उनके ये दोनों पत्नी थी, माने वाइफ लड़की थी, यानी कि रामचंद्र और लक्ष्मण जी की वाइफ। अच्छा, 10 नंबर आखिरी सवाल देख लेते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, करीब रहने से गर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी विनस, ऑप्शन सी मार्स या फिर ऑप्शन डी अर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेनस। अब हम लोग थोड़ा प्लैनेट के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट 2 किस्म का होता है, एक होता है इनर प्लैनेट, जो कि शुरुआत के जो 4 प्लैनेट है उसको इनर प्लैनेट व टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स कहा जाता है। सबसे पहले मरकरी आता है जो कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है प्लैनेट सोलर सिस्टम का और सबसे करीब सूरज का है। विनस जो है ये एकमात्र प्लैनेट है जिसका नाम फीमेल गॉड से रखा गया है, बाकी सब मेल गॉड से रखा गया है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है विनस, क्लोजेस्ट प्लैनेट है, अर्थ का सबसे करीब वाला प्लैनेट यही है, अर्थ का ट्विंस भी इसको कहा जाता है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। और अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों मालूम है आपको, बहुत सारा नदी वगैरह उसी का रिफ्लेक्शन का वजह से इसको ब्लू स्टार कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, जो कि आपको मालूम है मार्स मिशन भी हमारा हिंदुस्तान ने किया था। कब किया था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, आउटर प्लैनेट जो है, बाकी का जो 4 प्लैनेट है उसको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। लार्जेस्ट और हेवीएस्ट प्लैनेट है जुपिटर, सबसे हल्का प्लैनेट है सैटर्न, सबसे ठंडा प्लैनेट यूरेनस है और सबसे दूर वाला प्लैनेट है नेपच्यून। हालांकि प्लूटो था, मगर 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अलावा भी यार कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, सेरेस, होमिया, मेकमेक और एरिस। और ये सब प्लैनेट वगैरह का नाम कौन रखता है, कौन प्लैनेट रहेगा, कौन ड्वार्फ प्लैनेट रहेगा, ये सब डिसाइड कहाँ होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है एक, जिसका स्थापना 1919 साल में हुआ था, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये लोग डिसाइड करता है कि भाई कौन प्लैनेट रहेगा, कोई ड्वार्फ प्लैनेट रहेगा, किसका क्या नाम रहेगा, ये सब डिसाइड करता है। तो ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक जरूर शेयर करें, और भी ऐसे ही हम लोग कुछ सेट लाते रहेंगे जो कि आपको बहुत काम आएगा। अच्छे से सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो जरूर बाटे, अपना ख्याल रखें। और अलग अलग जो वीडियो नॉर्मल जो आता है मेरा, वो सब तो आते ही रहेगा। ओके, टेक केयर।